राधा स्वामी। मेरे सतगुरु, आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। लोग क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो धाम, ये धाम पर, ये दूसरा धाम है। पहला धाम पुराना मैंने देखा 2010 में मैं आया था। वहाँ से मुझे हमारे सतगुरु बाबा फकीर ने बताया कि 1931 या 32 की डेट है, परमदयाल जी महाराज वहाँ आए हुए थे। बहुत संगत थी, मैंने वो देखा, बहुत जगह है वो। तो वहाँ मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज दाता दयाल सामने बैठे हैं, मस्ती में शब्द गा रहे हैं दाता दयाल जी के सामने। तो परमदयाल जी महाराज मस्ती में गा रहे हैं, एक आदमी आया और मेरे सतगुरु के यहाँ थप्पड़ मार दिया। परमदयाल जी ने हमें बताया। तो दाता दयाल ने उसी वक्त वो धाम छोड़ दिया कि यहाँ मैं नहीं सत्संग में रहूँगा, नहीं, यहाँ मेरे फकीर का अपमान हुआ है। ये वो स्थान है जो दाता दयाल ने दोबारा यहाँ स्थापित किया। इसकी कदर करो, ये बहुत पवित्र है। और एक बात और कह देता हूँ, जो लोग ये मानते हैं कि दाता दयाल नहीं है, बाबा फकीर भी चले गए था, तुम बहुत भूल में हो। सतगुरु ना जन्मता है ना मरता है, वो हमेशा है। कहाँ है? तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे दिल में है। क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। दाता दयाल जी महाराज ने मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज की एक ड्यूटी लगाई। वो ड्यूटी क्या है, उसको मैंने क्या समझा, उस पर मैं कैसे चल रहा हूँ, वो आज मैं सत्संग में आपको बताऊँगा, जो तुम्हारे काम आ जाए। उस मालिक, वो परम तत्व, वहाँ तक किसकी जाने की हिम्मत है? बताइए आप लोग। आपको तो खाने की चिंता, बच्चों की चिंता, ये चिंता, कोई वो चिंता, कोई वो चिंता। तुम भजन नहीं कर सकते। नाम लिया हुआ है मेरे पास, पता नहीं कितने टेलीफोन आते हैं, बाबा जी 27-28 साल हो गए हमें नाम लिया हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। कैसे मिलेगा? तुम मेहनत नहीं करते, नंबर 1। दूसरी, तुम एक को नहीं मानते। एक को मानो, जिसको भी मानते हो। देवी को मानते हैं, केवल एक को मानो। देवता को मानते हैं, केवल एक को मानो। और गुरु को मानते हैं तो गुरु को आदमी मत समझो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो क्या ड्यूटी है? दाता ने कहा, लिखा क्या? तू तो आया नरदही में धर फकीर का भेषा। तू तो आया नरदही में धर फकीर का भेषा। दुखी जीव ले जा गुरु के देशा। दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी। तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही। कल कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेही। ये 3 ड्यूटीज उनकी बताई। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि दाता ने क्या कहा। दाता ने कहा, तू तो आया नरदही में धर। कहाँ से आया? दाता बताया करते थे कि मुझे दाता दयाल ने कहा तू आया। मैं कहाँ से आया? मैं अनामी धाम से आया हूँ। वो माल के तत्व, माल के कुल, राधा स्वामी दयाल, वहाँ से मैं आया हूँ। फिर कह देते थे, बच्चों सुनो, जो हम लोग बैठे होते थे, बच्चों सुनो, तुम भी वहीं से आए हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें अनुभव नहीं है, तुम में प्रेम नहीं है, तुम में श्रद्धा नहीं है, तुम में विश्वास नहीं है, इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकते। क्या कहा मैंने? और फिर क्या कहा? 3 ताप से जी। 3 ताप क्या है पहले ये समझ लो। 3 ताप होता है दुख। वो 3 दुख क्या है? शरीर का रोग, बीमार होना, शरीर का रोग पहला दुख है। क्यों हम बीमार होते हैं? हम कमज़ोर क्यों होते हैं? जैसे शरीर में कमज़ोरी आएगी, बीमारी आएगी। उसका कारण है
उसका कारण ये है कि हमने महापुरुषों की बात को नहीं माना। हमारे संतों ने हमें कहा कि हर इंसान की ज़िंदगी 100 साल है, 100 साल, और 100 साल को उन्होंने बताया कि 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने शरीर की रक्षा करो, अपने करैक्टर को संभालो। हमारे तो टीचर हमें तो बताया करते थे, जो स्कूल में पढ़ाया, बड़े अच्छे टीचर थे, कॉलेज में पढ़ाया, वो कहते थे इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। अगर तुम्हारा पैसा बर्बाद हो गया, कोई चिंता मत करो, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अगर हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। अगर तुम्हारी सेहत खराब हो गई तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे सोच में गड़बड़ है, तुम्हारे देखने में गड़बड़ है, तुम्हारे खाने में गड़बड़ है, तुम्हारे सुनने में गड़बड़ है, वरना इंसान बीमार कभी नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? हम बीमारियां खुद खरीदते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो। परमदयाल जी महाराज का बच्चों ब्रह्म बनो, बच्चों परमदयाल जी महाराज ब्रह्म बनो, बढ़ो, शारीरिक रूप से बढ़ो, मानसिक रूप से बढ़ो, धन के रूप से बढ़ो, अमीर बनो, अच्छे बनो, करैक्टर रखो, ये उनकी हिदायत है। क्या कोई आजकल चलता है? कोई नहीं सुनता। 15-16 साल की शादी होती है, शादी कर देते हैं। और मैं यूपी में बहुत जगह जाता हूँ, बिलारी है, अब क्या नाम है, मेरठ है, और उधर मुरादाबाद है, उधर आगे एक और शहर है, पता नहीं नाम में उसका भूल गया, बुलंदशहर, हाँ जी, हाँ, तो कई जगह जाता हूँ। तो आ जाते मेरे पास, महाराज जी 5 बच्चे हैं। अरे 5 बच्चे हैं, 5 लड़कियां हैं, महाराज जी कृपा करो लड़का हो जाए। काम क्या करते हो? मजदूरी। काम क्या करते हैं? मजदूरी। मैं कहा शराब पीते हो? हाँ शराब पीते हैं सभी। जितने गरीब लोग हैं इनको शराब ने मार दिया। समझो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारा कलेजा ख़त्म हो जाएगा, जल्दी चल जाओगे। मैं सत्संग कर रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। वो ऊंची बात कोई समझने वाला है नहीं, कोई अधिकारी नहीं है मुझे नजर आता जिसको मैं वहाँ का रास्ता बताऊँ। क्या कहा? लेकिन जीने का तो राज बता सकता हूँ। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 से 50 साल तक नेक औलाद पैदा करो, 2 या 3 बच्चे बस, 1 लड़की 2 लड़के, 2 लड़की 1 लड़का, इससे ज़्यादा औलाद की ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा मकान बना रहा था, तो जो मज़दूर थे वो इधर से थे, इधर वाले। तो जो बड़ा आदमी था उसको मैंने बोला, मैं क्या ये आप साथ लेकर आए हैं? 5 लोग और लेडीज थी और उस लड़के थे। कहते नहीं जी महाराज, ये मेरे 5 लड़के हैं और 5 ब्याहे हुए हैं, हम सब मजदूरी करते हैं। मैं कितने बच्चे? कहते जी बच्चे हैं तो तभी कमा रहे हैं, ये देखो ये है, बच्चे हैं तो पढ़ाए नहीं, मजदूरी करवा रहे हैं, सारी उम्र मिट्टी में रहेंगे। क्या कहा मैंने? कुछ समझो। माताओं भी कहूँ, कुछ माताओं के लिए अलग कहूँगा, नौजवानों के लिए अलग कहूँगा और बुज़ुर्गों के लिए अलग कहूँगा। वो है ज्ञान, सबके लिए एक डंडे से नहीं है कहा जाता। 50 साल तक अपने 2 या 3 बच्चे पैदा करो, उसके बाद वानप्रस्थ में चले जाओ, घर में रहो, लेकिन पति पत्नी का संबंध मत रखो। पत्नी हमारी दोस्त होती है, जीवन साथी होती है, सहारा होता है, वो बहादुर करती है, आदमी को सहायता करती है। उसको छोड़कर कहीं इधर उधर भागना, क्या परिवार छोड़ दिया, अजय बन गए, वो बन गए, वो बन गए, कहाँ जाओगे? ड्यूटी करो पहले। कबीर साहब का एक हुक्म है, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। दया राख के, धर्म क्या है? धर्म मत्थे पर तिलक लगाना, आरती करना, पूजा करना, पाठ करना, ये धर्म नहीं है, ये तो एक परंपरा है। धर्म क्या है?
बेटे के रूप में माँ बाप की सेवा करो। बात को ध्यान से सुनते जाओ। बेटे बनकर माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। फिर शादी हो गई, पत्नी के प्रति सच्चे होकर रहो और पत्नी पति के प्रति सच्ची होकर रहे, ये दूसरा धर्म है। बच्चे पैदा हो गए, उनको पढ़ाओ, उनको काबिल बनाओ, उनको नेक बनाओ, उनको देश की भक्ति के बारे में बताओ, उसको महापुरुषों के बारे में बताओ, ताकि उनका करैक्टर बना रहे, उनकी साथ संगत का ख्याल करो। फिर समाज है, समाज के रिवाज को भी मानो, समाज के साथ चलना है। ये नहीं कि मैं राधा स्वामी बन गया तो मैं कितने जाना नहीं, मैं ये बन गया मैं कितने जाना नहीं। नफरत है। कितने धर्म हैं देश में, कहीं कोई गुरु इकट्ठे होकर नहीं बैठते। क्या कहा मैं, ये तो सौभाग्य है कि हम 3-4 यहाँ बैठे हैं। किसी और परंपरा के लोग को बुलाओ, मैं नहीं आएंगे। मैं बुलाता हूँ, नहीं आते, क्योंकि डरते हैं अंदर से खोखले हैं, अंदर कुछ है नहीं, डेरे के मालिक है। क्या कहा मैंने। और 75 के बाद संन्यास। बच्चे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बहुएं काम कर रही हैं, उनके काम में दखल मत दो। बच्चे समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं। क्या कहा मैंने, उनमें दखल ना दो, अपने आप को लग में रखो, अपने आप को पहचानो, और वो 25 साल गुजार दो, इसी बात में तुम अपने घर वापस चल जाओगे। क्या कहा। तो पहली बात, आप निबल हैं, आप कमज़ोर हैं। कारण क्या है, मैंने आपको बता दिया। नौजवानों को ख्याल रखो, उनकी संगत देखो। मेरे पास लड़के आते हैं, मेरे पास बहुत लड़के आते हैं, पढ़ते हैं। मैं उनको कमरे में ले जाता हूँ, अलग में उनसे बात करता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी शक्ल देखो क्या है, क्या है। मान जाते हैं, महाराज गलती हो गई, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ। अपनी आदत को खराब किया हुआ है, गलत है। इसलिए नौजवानों बचकर रहो, ज़माना बड़ा खतरनाक आ रहा है। अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आप। हमने, मेरे दाता, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था जब महाराज दाता दयाल के, परमदयाल जी महाराज के चरणों में गया। बस एक बात उनकी सुन ली, बच्चा ब्रह्म बनना है, ब्रह्म बड़े बनना है। बस आपकी सेवा में आ गया हूँ। नौकरी की है 38 साल, बहुत बढ़िया नौकरी की है, पेंशन मिलती है, बच्चे सेटल हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने अपना जीवन अपने दाता को दे दिया है कि आपकी ज़िंदगी जितनी ज़िंदगी है आपकी शिक्षा को फैलाने में मैं गुजारूंगा। तो उनकी ज़िंदगी की मैं बात बता रहा हूँ। निबल नहीं होना है। मैं अब 88 का हूँ, 88 साल का हूँ, बात समझे। मैं पीछे थोड़ा सा बीमार हो गया, लूज मोशन लग गए, तो मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया। नहीं, मैं तो कभी डंडा पकड़ता ही नहीं, बात समझ गए। कहीं मैं गया था शादी में, वहाँ गलत खा लिया। मैं खा लो मत पिताजी, ये खा लो, ये बस वो काम खराब हो गया। मेरा 8 किलो वजन कम हो गया, इतनी लूज मोशन हुए। मैं तो बाहर खाता ही नहीं अब क्या कहा मैंने आपको। इसलिए अपनी खुराक का ख्याल रखो। मैं कभी डंडा नहीं पकड़ा, यहाँ मुझे हाथ पकड़ना पड़ता क्योंकि ज़मीन ऊंची नीची है, ऊंची नीची है, कहीं गिर गए तो ठीक नहीं है। क्या कहा मैंने, मैं सहारा नहीं लेता। क्या कहा मैंने, क्योंकि बाबा फकीर को पकड़ा, उनकी शिक्षा को पकड़ा, उनकी समझा, हा, जिंदगी बदल गई, बाहर आ गई। क्या कहा मैंने, एक निबलता, अपने आप को कमज़ोर नहीं करना। अब दूसरा शब्द है अबलता, अबल, बिना सहारे। हम जिसको कोई सहारा नहीं है वो अबल है। अब सहारे के लिए हम क्या लेते हैं, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, बच्चों अगर कोई सलाह नहीं देता तो दीवार से पूछ लो हमारे बुजुर्ग कहा करते, अगर कोई और आपका हितैषी नहीं है
तो दीवार से पूछ लो कि मैं ये काम करूं कि ना करूं, अंदर से आपको पता लग जाएगा। सहारा लेना ज़रूरी है, शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है, मन को सहारे की ज़रूरत है। संत मत में सबसे उत्तम सहारा गुरु का है। मगर गुरु हो, गुरु का मतलब है गु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी। जो तुम्हारे अंदर के अंधेरे को रोशनी में बदल दे वो गुरु है। जिसको अपना ही ख्याल है सिर्फ वो गुरु नहीं हो सकता। जो एक ही डंडे से सबको हाँकता है वो भी गुरु नहीं हो सकता। बच्चे के लिए हिदायत और है, औरत के लिए हिदायत और है, आदमी के लिए हिदायत और है, और संत मत को जानने वाले के लिए हिदायत और है, अलग अलग है। बात समझ गए? अबलता को दूर करने के लिए सहारा लेने की ज़रूरत है। जैसे आप लोग हैं, आपको कभी कोई तकलीफ़ होती होगी तो दाता के दरबार में आते होंगे, मत्था टेकते होंगे, दाता हमारी दिक्कत दूर करो, करते हैं ना। तो ये सहारा है, ये सहारा है। अगर आप सच्चे दिल से अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, दूसरों के प्रति गलत सोचना जो छोड़ दो, तुम्हारे ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बच्चों, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। हम दूसरों की बुराइयों को अपने ऊपर लेते हैं। वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसको ये सब गलत है। मत देख पराए अवगुण, स्वामी जी कहते हैं। क्यों पाप बढ़ाए शिन शिन, अपने आप को पाप क्यों डाल रहे हो दूसरों की बात करके? तुम्हारी अबलता दूर हो जाएगी। सहारा लो, मगर एक का सहारा लो, एक का सहारा लो। आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत देर की बात है। मुझे किसी शहर में, आदमपुर शहर है, वो बड़े पुराने सत्संगी हैं, वो मेरे पास आ गए, महाराज जी हमारा काम नहीं चलता। मैं कहा अच्छा, सत्संग करना है। मैं कहा मैं तो हाजिर हूँ, जहाँ मर्जी ले चलो, मेरा काम ही तुम्हें समझाना है, समझो ना समझो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं आपको कुछ कह जाऊँगा। सत्संग हुआ, बहुत लोग, लंगर भी किया उन्होंने, लोगों को खाना भी खिलाया। फिर मुझे कहते पिताजी दुकान पर चलना है। मैं क्या काम करते हो? सब कुछ रखा हुआ है, लेडी मेड भी है, और भी है, और भी है, और भी। मैं कहा बहुत अच्छा। मैं चला गया। जब दुकान के ऊपर मैं चढ़ा तो उनकी दुकान में 5-6 फ़ोटो लगी हुई, 5-6 मेरे सतगुरु परमदयाल जी महाराज की भी, मानवदयाल जी महाराज की भी, 1-2 फ़ोटो कुछ शिव जी भगवान की भी फ़ोटो लगी हुई थी, एक और की फ़ोटो लगी हुई थी। मैंने कहा आकर क्या करते हो? कहते जी हम आते हैं, पहले सफाई करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर दुकान शुरू करते हैं। मैं क्या आपकी दुकान फेल हो जाएगी? कहते महाराज जी क्या हुआ? मैं क्या ये इतने लोग आपने बिठाए हुए दीवार के ऊपर, इनकी तो आपस में नहीं बनती। तुम्हारा क्या काम करेंगे? एक को मानो जिसको भी चाहते हो। अगर तुम मेरे दाता को भी नहीं मानते, उनका फोटो भी उतार दो। जिसको मानते उसको रखो, बाकी फ़ोटो उठाकर नदी में फेंको, नदी वहाँ साथ ही है। थोड़ा सा महसूस किया उन्होंने। मैं कहा जो मैंने कहा आपकी बात समझ में लगी? हाँ जी, हाँ करेंगे। मैं कहा मुझे कोई इतराज़ नहीं अगर मेरे फ़कीर बाबा की भी फ़ोटो उतार दो तो, अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है। जिस पर विश्वास है वो रखो। मैं आ गया। 3 महीने के बाद वो आदमी आया। एक लिफाफा ले आके मेरे गोद में रख दिया। मैं सत्संग के लिए बैठा था। मैं ये क्या लाए हो? आपकी कृपा से दुकान बहुत बढ़िया चलती महाराज जी अब, क्योंकि एक को मानने लगे हैं। आपके लिए जराब लाए हैं, रुमाल लाए हैं। मैं कब बना? मैंने क्या करना है? रिश्वत देने आए हो? मुझे नहीं चाहिए, काम करो। डबल स्टोरी बन गई। फिर बताया महाराज जी हमारा काम बहुत चलता है। क्यों? एक को मानो, एक को। बच्चों मैं तुम्हें बता देता हूँ,
तुम्हारे घरों में बहुत बहुत फोटो लगी हुई हैं, तुम तरक्की नहीं कर सकते। मेरे पास एक लड़का आया आगरा से, अभी दो महीने हुए हैं। कहता महाराज घर बर्बाद हो गया, सेहत नहीं ठीक रहती। मैं अपनी लड़की की शादी की, बड़ा पैसा लगाया, ससुराल वाले उसको पीटते हैं और लड़की ने जहर खा लिया। दुखी होकर अब ले आए हम, उसको हॉस्पिटल में रखा 15 दिन, तो अब वो ठीक है। मैंने उसको पूछा तुम्हारे घर में फ़ोटो कितनी लगी हैं? मैंने पूछा, मैं तुम्हें रीज़न बता रहा हूँ तुम्हारी अबलता का, तुम्हारी कमज़ोरी का। तुमने संत मत में कहा है एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक साधो। मेरे घर में हर एक कमरे में केवल मेरे सतगुरु बाबा फकीर का रूप लगा है, बाकी कोई का नहीं, किसी का नहीं। तो गिनने लग गया ऐसे, कहता जी 18 फोटो लगी अलग अलग कमरों में। मैं कहा तुम्हारे घर में शांति नहीं रहेगी, तुम्हारे घर में बीमारी रहेगी, तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। मेरी मानेगा, जाके बुजुर्गों को बता दे कि ये कहा वहाँ के मानवता मंदिर के सेवक ने, तेरी मर्जी मान, तेरी मर्जी ना मान, खस्म नुखा, हमने क्या लेना। मैं तुम्हें जीने का राज बता रहा हूँ बच्चों, मेरी बात को मान लो। एक पति पत्नी धर्म पत्नी, एक पति पत्नी धर्म पत्नी, उस घर में कभी अशांति नहीं आएगी। क्या कह रहा हूँ मैंने? और आदमियों को भी कहता हूँ, पत्नी आपकी अर्धांगिनी होती है, उसको कभी तंग ना होने दो, उसको कभी अपशब्द मत बोलो, उसका कभी अपमान मत करो, अपने ससुराल वालों को कभी द्वेष मत दो। मैं माताओं को कहता हूँ, माता मेरी बात सुन ध्यान से, अगर लड़की की शादी कर दी है तो लड़की को पीछे टेलीफोन नहीं करना, उसको अपने घर में जीने दे अच्छी तरह से। अगर शादी करके लड़की तुम्हारे घर दूसरी आ गई है, उसको अपनी लड़की बना ले, वो तेरी सेवा करेगी, उसको वो तुम्हारी बहू नहीं है, वो लड़की बना ले। होता क्या है, घर बर्बाद हो गए। कैसे हुए? शादी कर दी। और ऐसी औरतों का पति पर भी कंट्रोल होता है, तो वही डरता है अपनी पत्नी से। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने देखा है, बोलते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, कमज़ोर हैं। लड़की चली गई, उसको टेलीफोन जाता है। आजकल मोबाइल आ गया, इसने घर घर में आग लगा दी। ये मोबाइल सुबह टेलीफोन करेगी, बेटा कैसे हैं पुत्र, बेटी क्या कर रही हो? माँ मैं झाड़ू दे रही हूँ घर की सफाई कर रही हूँ। तू क्यों कर रही सफाई? तेरी सास मर गई, चल बेड़ा गर्क। शाम को कर दिया फिर टेलीफोन। मैंने देखा है, मैं दर्द दिल से कह रहा हूँ, मैं बड़े मन से कह रहा हूँ। शाम को फिर तू क्या कर रही है? मम्मी मैं आटा गूंद रही, रोटी बनानी है। अरे और घर के लोग मर गए, तू रोटी बनाने के लिए गई है? चल धीरे 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 उस लड़की का दिमाग ही खराब कर देना। अगर 2 बच्चे भी हैं, बच्चे लेकर भी घर चल जाएगी माँ के पास। गए हैं, ऐसी लड़कियां भी हैं, शादी के बाद अपनी माँ के कहने के ऊपर बच्चों को भी लेकर अपने घर में चली गई हैं वापस, और बेचारे रो रहे हैं। मत करना, लड़की को बसने दो अपने घर में, उसको समझाओ बेटे ये तेरा घर नहीं है, तेरी सास तेरी माँ है, तेरा ससुर तेरा पिता है, अगर देवर हैं तो वो तेरे बच्चे हैं, बराबर के हैं। क्या कहा मैंने? तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। शादी करके लड़की को ले आते, उस वक्त कहते लक्ष्मी आई है,
ये लक्ष्मी आई है। 10 दिन के बाद पूछते हैं तू लाई क्या है? क्या लाई है तू? क्या कहा मैंने? मैं माताओं आपको कह रहा हूँ, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, बहुओं को अपनी बेटियां बना लो। मैं आपको कह रहा हूँ। और फिर देखो तुम्हारे घर में क्या रौनक आती है, तुम्हारे घर में कैसे शांति आती है। और शांति, जिसका मन ही शांत नहीं है, अगर उसने रोटी बना के आपको खिला दी तो आप बीमार हो जाओगे। खाना बनेगा तो प्रेम से बनाओ, तुम्हारे बच्चे कभी बीमार नहीं होंगे, तुम्हारा पति कभी बीमार नहीं होगा। अगर तुमने गुस्से में खाना बनाया, मैं आपको एक बात बताता हूँ अपनी बीती। मेरी बहू खाना बना रही है, एक टेलीफोन आ गया, हमारे बुज़ुर्ग साथ में डॉक्टर साहब की डेथ हो गई है, डॉक्टर साहब की डेथ हो गई है। तो मैंने सुन लिया, मैं कहा बेटे खाना बंद कर दे। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा बेटी रोटी बनाना बंद कर दे। क्यों? तेरे मन में अब अफसोस आ गया है, तेरे मन में दुख आ गया है कि डॉक्टर बड़ा अच्छा था, उसकी डेथ हो गई है। तेरे मन का असर मेरी रोटी में जाएगा। तू वहाँ जा, वहाँ बैठो मियाँ बीबी दोनों, बेटी रोटी बना देगी। मैं नहीं खाता। क्या कहा मैंने? आपको मैं बता रहा हूँ और बताता हूँ आपका अपनी बीती। सत्संग है, मैं गुड्डियाँ नहीं खिलाता, मैं कोई गाना नहीं गाता। बहुत गाए दाता के दरबार में बैठकर मस्ती से गाया, लेकिन अब उनका तजुर्बा, उनका ज्ञान आपकी झोली में डालना चाहता हूँ। मैं एक हिमाचल में रहता हूँ, वहाँ बर्फ़ बड़ी पड़ती है, बारिश भी बहुत होती है। तो कॉलेज से हम 3 प्रोफेसर चले। आपको मैं गुस्से का असर बताने लगा हूँ बेटियों। तो बड़ी ठंडी हवा, कॉलेज से चले हैं। तो मेरा घर सिविल लाइन में पहले नंबर पर था, तो मैं अकेला था, बच्चे घर गए हुए थे, सर्दी ज़्यादा थी। तो एक मेरे साथ सरदार साहब थे, वो कहते कमल जी छोड़ो यार, क्या करोगे, ठंडी है, घर चलते हैं, कॉफ़ी पिएंगे। उन्होंने मुझे कहा। एक मेरे साथ प्रोफेसर और थे, गुप्ता जी, मैं कह दो, मैं कि चलो चलते हैं, गपशप मारेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। हम चले गए तीनों उनके घर में। उसकी वाइफ प्रिंसिपल थी स्कूल की, बहुत ऊंची, बड़े हाइट बड़ी उसकी। वैसे मेरे साथ बड़ा प्यार था उनका। हम गए तो वो अपनी कुलीग के साथ बाज़ार जाने के लिए तैयार है। हिमाचल में कोई बारिश बनती रहे परवाह नहीं, चलते हैं, छतरी साथ में, चलो काम तो करना है ना। तो जैसे हम ड्राइंग रूम में पहुँचे तो वो ड्राइंग रूम से आगे जा कहता, प्रोफेसर कमल और गुप्ता जी आए हैं, हमें 3 कप कॉफ़ी के बना दो। 3 कप, पत्नी को कहा 3 कप कॉफ़ी के बना दो। उसने जो थैला था ना डाला हुआ, वो ज़ोर से फेंका बस्तरे पर। कहती हम तो बाजार जा रही थी, अब हम कॉफ़ी बनाने लग जाएं। बात समझ गए? उसने बड़ी मुश्किल से उसको आके कर कहा, अरे सर्दी है, मैं ले आया हूँ उनको कॉफ़ी। उसने कॉफ़ी बना दी, लेकिन गुस्से में, क्रोध में मेरे पति ने मुझे बाज़ार जाने से रोका, ले आया अपने दोस्तों को। क्या कहा मैंने? सुन रही हो बेटियों? जैसे कॉफ़ी टेबल पर आ गई तो मैंने बहाना मारा, झूठ बोला। मैंने झूठ बोला, मैं क्या सब गल सुनो, मैं कॉफ़ी नहीं पीता। यार क्या बात? मैं कहा मैं होम्योपैथी की दवाई खाता हूँ। होम्योपैथी की दवाई खाने वाले को कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। तो मैं तो भाई कॉफ़ी दवाई पीता हूँ, सुबह पीती है, अब दोपहर को जाकर फिर दवाई खाऊंगा, फिर घंटे के बाद रोटी खाऊंगा। मैंने चाय वो कॉफ़ी नहीं पी। मैं कहा तो मुझे गर्म पानी का गिलास दे दे, क्योंकि मैं जानता हूँ
किस भावना से औरत रोटी बनाती है, किस भावना से उसके मन में ख्याल होता है। तो मैंने तो कॉफ़ी नहीं पी, पानी पिया, थोड़ी बहुत और बातचीत की, तो मैं वापस आ गया, आके कमरे में अपने आ गया। रात पड़ी, आराम से सोए, सुबह अपना टाइम है उठने का, उठे और मालिक को याद करना है, जिसका मैं बेटा हूँ, अपने पिता को याद करना है, उसकी गोद में वापस जाना है। तो मैं उस काम में लग गया जो मेरे दाता परम दयाल जी ने मुझे बताया है। तो अभी 7:30 11 बजे हम जाते हैं कॉलेज, लेकिन उस वक्त अभी 7:30 और 8 के बीच का टाइम था। मैं अपनी मस्ती में बैठा हूँ तो दरवाज़ा खटखटाया, मेरा ध्यान टूट गया, मैं उठा नहीं, मैंने कहा पता नहीं कौन है। उसने फिर खटकाया, फिर भी मैं नहीं उठा। फिर उसने ज़ोर से दरवाजे को खटखटा के कहा, ओ कमल जी जल्दी दरवाज़ा खोलो। ओहो, ये तो गुप्ता जी हैं प्रोफेसर गुप्ता है। मैं उठा, मैं दरवाज़ा खोला और सीधा मेरे बेड के ऊपर लेट गया, मेरे बिस्तर पर लेट गया ऐसे। मैं क्या हुआ? कहता ये बता पहले आपने कॉफ़ी क्यों नहीं पी? उसने मुझे पूछा, कमल जी पहले ये बताओ कि आपने कॉफ़ी क्यों नहीं पी? मैं कहा तुम बताओ तुम्हारे से क्या हुआ? कहता मैं तो जैसे ही घर पहुंचा मुझे लूज मोशन लग गए, मैं अब भी दवाई लेकर आया हूँ, सारी रात मैं सो नहीं सका। उसमें क्या था कॉफ़ी में? मैं क्या, उसमें उस औरत का गुस्सा था, क्रोध था। उसका पति तो रोज़ पीता है, उसका पेट मजबूत है, हम नहीं पी सकते, इसलिए मैंने नहीं पी। बात समझिए आपने? खाने का असर तुम्हारे पति के भी ऊपर पड़ता है, बच्चों पर भी पड़ता है, और माहौल भी ख़राब होता है, और आप भी दुखी होते हो। क्या कहा? प्रेम से खाना बनाओ, बच्चों को कभी बुरा मत बोलो, तू बेवकूफ़ है, तुम्हें कुछ अक्ल नहीं, तुम्हारा संस्कार उसको ख़राब करेगा। बल्कि उसको कहो बेटा बहादुर बन, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, ये बन, वो तुमने बनाना है बच्चे को। टीचर नहीं इतना बनाते जितना माँ बनाती है। माँ तुम्हारे शरीर का अंग है, पिता का नहीं। पिता का तो खून है सिर्फ। तुम बच्चों को काबिल से काबिल बनाओ। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, माँ के आशीर्वाद से बैठा हूँ। मैं 6 साल का था जब मुझे मेरी माँ ने गुरु का संस्कार दिया कि बच्चा गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है। और वो भी बता देता हूँ क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं गांव के रहने वाला, मेरे दादा ने गांव की बस्ती से बाहर मकान बनाए थे। मेरे एक ताया थे, मेरे एक पिता से 2 बच्चे थे उनके, एक मेरी बुआ थी, उनकी शादी हो गई थी। तो मैं 5-6 साल का था। तो गांव में अब क्या था, भैंसें रखी हुई हैं, तो स्कूल ख्याल है ना, कहना बच्चों पशु चराओ खुला मैदान, पशु चराने बैठ चलना और पढ़ते भी रहना। तो भैंसें चल रही हैं, काम किया, कभी इनकार नहीं किया माँ को कि मैंने नहीं करना। क्या कहा? तो मैं क्या देखता हूँ, गांव से बहुत से लोग आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं। 4 आदमियों ने एक सीढ़ी उठाई, वो क्या होता है जिस पर मरा हुआ आदमी रखा होता है, वो उठाया हुआ है, वो आ रहे हैं। मैंने कहा ये पता नहीं क्या बारात आ रही है, क्योंकि बारात में लोग बहुत जाते हैं ना, लेकिन वो बारात नहीं थी, वो तो आदमी मरा हुआ था। मैं औरतें रो रही हैं, मैं तो पहली दफ़ा देखा ज़िंदगी में, पहली दफ़ा बच्चा था। उन्होंने आके जाकर शमशान में और देखने लग गया। शमशान में वो लकड़ियाँ लगाईं, उस आदमी को उठाया, उसमें रख दिया, उसके ऊपर और लकड़ियाँ डाली और आग लगा दी। ओह, मैं डर गया। मैं कहा आदमी को मार दिया, जला दिया इन्होंने। अच्छा, मेरे माता आए। मैं क्या माँ
वो आदमी को क्या हो गया, कल तो मैंने उसको देखा। मेरे बात को ध्यान से सुनते रहो बच्चों। कहती बच्चा वो मर गया। माँ मर गया? कहाँ गया? भगवान के पास चला गया। अच्छा माँ वो मरा क्यों? बच्चा था ना बेटा, वो बूढ़ा हो गया। तो क्या माँ हर बूढ़ा आदमी मर जाता है? कहती हाँ बच्चा। तो माँ तुम ही बूढ़ी हो रही है, तुम ही मर जाएगी। मैं भी बूढ़ा हूँगा, मैं भी मर जाऊँगा। मेरी माँ ने मुझे जफ्फी में डाल दिया। नहीं बेटा ऐसी बातें नहीं करती, माँ तो माँ ही होती है ना। ओ मामा ठंडियाँ शामा, मैं कहता हूँ किसी देवी की पूजा मत करो, अपनी माँ है तो उसकी पूजा कर लो बच्चों। बाप है तो उसकी सेवा कर लो, वही ब्रह्मा है। शास्त्र कहते ब्रह्मा ने दुनिया पैदा की, विष्णु उनका पालन पोषण करता है, शिव जी मार देता है। मैं कहता हूँ मैं तो ब्रह्मा देखा नहीं, मैं तो माँ बाप देखे जिन्होंने मुझे पैदा किया, वही ब्रह्मा है। मेरा पालन पोषण भी उन्होंने कहा, माँ बाप ही विष्णु है और कोई विष्णु नहीं हो सकता। मैं दाता दयाल जी के महाराज के धाम से आपकी सेवा में कह रहा हूँ। चलो माँ ने मुझे पुचकारा, बच्चा ऐसी बातें नहीं करते, तो अभी बच्चा है। रात आ गई, रोटी खा ली। दीवे होते थे, दीवा तो सरसों के तेल का, वो बुझा दिया गया, सब लोग सो गए। जैसे दीवा बुझाया मेरे सामने वो सारा सीन आ गया, आदमी को जलाया गया। मैं डर से उठा, रोने लग गया जोर से, बहुत रोया। मेरी माँ दौड़ कर आई, कहती बेटा तेरे पेट में दर्द होती है? यही होता ना? मैं कहा नहीं माँ मेरे दर्द नहीं होते। तेरा सिर दुखता है? नहीं माँ। फिर तू रोता क्यों है? मैं कहा माँ ये मरना ही था, मैं दुनिया में आया क्यों? क्या करने आया हूँ मैं? मेरी माँ ने मुझे एक बात कही बच्चियों, कहती बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु के बगैर बच्चा ये भेद कोई नहीं बता सकता। आहा हा हा, ओ वाह मेरी माँ, मुझे गुरु का नाम दे दिया। बस 6 साल में स्कूल में दाखिल हुआ और 10वीं क्लास में पहुँच गया। गुरु की खोज में हर रोज़, गुरु जी मुझे मिल जाओ, मुझे बताओ मैं क्यों आया दुनिया में। 10वीं क्लास में जाकर मैंने खाना छोड़ दिया। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक गुरु ने मुझे मिलेगा। देखो कैसे मिलता है गुरु, गुरु ही नहीं मिलता। जब 4-5 दिन हो गए, मेरी माँ बहुत परेशान हुई। मेरे पिताजी शहर में ठेकेदारी करते थे, वो इतवार को ही कहीं आते थे। क्या कहा मैंने? माँ दुखी होकर, पंजाब में गुरुद्वारे हैं मंदिर नहीं, गुरुद्वारे गए। वो संत बहुत अच्छे थे, वो आ गए कहते अच्छा बीबी चाल में चलता हूँ। आके मुझे बुलाया, मुझे मंजे पर बैठा लिया, बड़े प्यार से मेरे हाथ रखा। बेटा तू रोटी क्यों नहीं खाता? मैं कहा बाबा जी तुसी मेरे गुरु बन जाओ, अगर बन सकते हो तो मैं रोटी अभी खा लूँगा। उन्होंने मुझे पंजाबी में कहा, अन्न छोड़ करे पखंड, ना ओ सुहागण ना ओ रंड। रोटी खा के छड़ के बेटा भगवान नहीं मिलता। खाना छोड़े से वो छोड़कर नहीं मिल जाएगा। ये शरीर बना, ये खाने के लिए बना, कर्म करने के लिए बना। तू ऐसा कर, कभी कभी मेरे पास गुरुद्वारे आ जाया कर। इतवार को आ गया तो मैंने चल जाना। उन्होंने मुझे गुरु 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 का पूरा भेद दे दिया कि गुरु है। और 1956 में जब मैं 18 साल का हुआ, हालात मेरे कुदरत ने ऐसे बनाए। मुझे एक सत्संगी, मैं लंबी बात करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, एक सत्संगी मुझे मिला, ब्यास का सत्संगी था। उससे मैंने बात की, कुछ सवाल किए। कहता बच्चा तेरी भुख बहुत बड़ी है। उस ब्यास के सत्संगी ने मुझे कहा
तेरी भूख बहुत बड़ी है। यहाँ एक बाबा है, उसका कोई आश्रम नहीं है, उसका कोई डेरा नहीं है। वो महीने में एक बार जेठे एतवार को सत्संग देता है अपने दोस्त के घर। वो पुराने दोस्त हैं, तो वहाँ तेरा कल्याण हो जाएगा। मैं क्या दौलतराम तेरा भला हो, मुझे ज़रूर ले चलना। कहंदा भले की बात नहीं है, आंदा जेठा एतवार है, आंदा जेठा एतवार है, तू तैयार हो जाना, मैं तेरे नाल वहाँ चलूँगा। क्या बात है। वो दिन कट गया एकदम, इतवार आ गया। मैं सुबह उठकर 4 बजे नहाकर तैयार होके बैठ गया। उसने कहा बाबा टाइम का बड़ा पाबंद है, बहुत ज़्यादा। 8 बजे सत्संग करते हैं, हमें 10 मिनट पहले पहुंचना है। मैं कहा अच्छा। वो आया, साइकिल उसके पास था, साइकिल लिया। वहाँ गलियां हैं होशियारपुर में, कनक मंडी, इधर को जाओ, फिर इधर को जाओ, फिर आगे जाओ, फिर इधर को जाओ। तो वो मेरे आगे आगे, मैं उसके पीछे। वो आखिरी गली आ गई, आखिरी, जिधर मेरे दाता बैठे थे। आहा, क्या वो सीन था। मैं उस गली में उस दौलतराम से आगे हो गया कुदरती, मुझे पता नहीं। मैं एकदम साइकिल से घूमकर उससे आगे हो गया। सामने मेरे दाता बैठे परम दयाल जी महाराज, हुक्का पी रहे हैं। उन्होंने हुक्का पीकर ऐसे देखा मेरी तरफ। मेरे शरीर में, बच्चों में कसम से कहता हूँ, एक नया करंट आ गया उनके देखने से। अंदर से आवाज़ आई, यही सब कुछ है। लोग मत्था टेक के, कोई वहाँ बैठ गया, कोई वहाँ बैठ गया। मैंने जाते ही उनके चरणों में सिर रख दिया। मैं उठा नहीं ना, मैं नहीं उठा। एक जज्बा था, मालिक मिल गया, कैसे छोड़ूं। दाता ने सिर पर हाथ रखा, मैंने सिर उठाया, आंखों में आंख डाली। वो सीन कोई मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला है। दाता ने पहले ही किताब रखी हुई है, परमदयाल जी महाराज ने। उनको पता था कि लड़का आ रहा है, उनको मेरे जीवन का पता था। किताब उठाई स्वामी जी महाराज की, उसमें निशान लगाया हुआ, सुन लो, कृष्णा मेरे हाथ में दे दी। बेटा किताब खोली, ये शब्द पढ़ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, स्वामी जी का शब्द है। मैंने मस्ती से गाया। दाता ने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। उस वक्त मुझे समझ नहीं थी, अब समझ आया कि दाता ने क्या कहा था। वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। जहाँ तुम्हारी डिमांड होगी तुम्हें मिलेगा। तो मैं कहाँ पहुँचा कि एक, उससे पहले मैं किसी को मानता नहीं था, ना किसी देवी की पूजा, ना कोई। बस मेरे माता पिता खाना बनाते थे, बैठते थे, दाता का शुक्र करते थे, खा लिया उसका शुक्र कर देना, बस दैट वाज ऑल। मेरे घर में कोई फोटो नहीं था। क्या कहा मैंने? बस उसके बाद ये सिर, ये तन, ये मन सतगुरु के हवाले हो गया। बस उन्होंने सहारा दिया। मैं FA पास किया, BA पास किया, MA पास किया। नौकरी सबसे बढ़िया मिली कॉलेज में। 11 बजे जाना, 1 बजे आ जाना, और हर महीने महाराज जी के चरणों में चल जाना सत्संग सुनने के लिए। छुट्टी आ गए तो पहले भी चल जाना। उनका साथ नहीं छोड़ा, और उन्होंने भी मेरा साथ पूरा निभाया। गुरु का पूरा भेद दे दिया। भेद क्या? निबलता कैसे जाएगी, अबलता कैसे जाएगी। और तीसरी बात है अज्ञान हमारा। हमें ज्ञान नहीं है।
किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं, खाने का ज्ञान नहीं, देखने का ज्ञान नहीं, बोलने का ज्ञान नहीं, तो क्या ज्ञान, खा क्या जिंदगी। जो जुबान में आया कड़वे से कड़वा वचन हम बोलते हैं। दाता दयाल जी ने मीठी बाणी बोलो मुख से मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर, दाता दयाल जी कहते हैं। अरे मीठी बाणी बोलो, कड़वा वचन कलेजा बेंदे, कड़वा वचन कलेजे को दुखी करता है। और संतों ने कहा कि तलवार का काटा हुआ जख्म भर जाएगा, लेकिन ज़बान का काटा हुआ जख्म कभी नहीं भरता। बच्चों, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उसकी कृपा के बगैर सत्संग नहीं मिलता। उसकी कृपा हो जाए तो सत्संग का शब्द समझ में आता है। उसकी कृपा हो जाए तो तुम प्रैक्टिकल हो जाते हो, अमली जीवन व्यतीत करने लग जाते हो। तुम्हें बच्चा पैदा करने का पता लग जाएगा, तुम्हें ज़िंदगी में जीवन गुजारने का पता लग जाएगा, तुम्हें खाने का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें देखने का ज्ञान हो जाएगा। मेरे दाता फरमाया करते थे परम दयाल जी महाराज, वो बच्चों ये एक आँख है तुम्हारी, इस आँख से तुम अपनी माता को भी देखते हो, बात को पकड़ना। इसी आँख से तुम अपनी बहन को भी देखते हो, इसी आँख से तुम अपनी पत्नी को भी देखते हो, इसी आँख से आप अपनी बेटी को भी देखते हो। लेकिन जब कोई पराई स्त्री को तुम देखते हो, तुम्हारे मन की क्या हालत होती है? वही तो गड़बड़ हो गया वही गड़बड़ हो गया, बस तुम गिर गए, आँख से गिर गए, कानों से गिर गए। क्योंकि बुरी बुरी बातें सुनना, रात को फिर स्वप्न भी वैसे ही आते हैं। बुरी संगत में जाओगे बुरा असर मिलेगा, अच्छी संगत में जाओगे तो अच्छा असर मिलेगा। मैं गया सिकंदराबाद अभी, तो एक आदमी मेरे पास बैठ गया और मेरा बाजू पकड़ लिया, ऐसे बाजू ऐसे पकड़े जा। मैं क्या कर रहा है? आपकी रेडिएशन ले रहा हूँ रेडिएशन जानते हो, हमारे शरीर से हर वक्त जो मैं अंदर से हूँ उसकी धारा निकल रही है, मेरे अंदर से उसी धारा निकल रही है। जैसे तुम में तुम्हारी भी धारा निकल रही है, तुम्हें पता नहीं। महाराज जी बताया करते थे कि पुलिस वालों ने कुत्ते रखे हुए हैं, कुत्ते। चोर चला गया चोरी करके, वो कुत्ते को कोई चीज़ सिखा देंगे उस आदमी की, वो वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ कुत्ता है, तो वो आदमी है, उसको पकड़ लेंगे। क्योंकि हमारे अंदर से हर वक्त जो हम सोचते हैं, जो भी कुछ हमने खाते हैं, उसका असर बाहर जा रहा है। संत के पास बैठोगे तुम दुनिया भूल जाओगे, तुम्हें दूसरा ख्याल नहीं आएगा। कर लो, तजर्बा कर लो, क्योंकि तुम उसकी रेडिएशन में चले गए। मैं क्या, ऐसे रेडिएशन नहीं ली जाती, सामने बैठ, फिर तेरे को रेडिएशन में हाथ को टच कर दिया तूने, तू तो मेरा ही मुझे ख़राब कर रहा है अपने गंदे ख्यालों से मुझे ख़राब कर रहा है। मुझे पता लग गया कि तेरे में क्या है। क्या कहा मैंने? तुम्हें ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। बिन सत्संग विवेक ना होई बच्चों। पर सत्संग भी कैसा होना चाहिए? उस आदमी का होना चाहिए जिसने अनुभव किया है, किताबी नहीं, बातों किताबें नहीं होनी चाहिए। उसका अपना अनुभव क्या, उसने क्या देखा, अंदर क्या है। ये पिंड है, शरीर 5 तत्व का, ये अंड है, ये मन है, ये मैं यहाँ 4 उंगलियाँ रखी हैं, यहाँ 5 केंद्र हैं। यहाँ सजदल कमल है, त्रिकुटी है, शून्य है, महाशून्य है, भंवर गुफा है, फिर यहाँ सतलोक शुरू हो जाता है। हम अपनी दुनिया को यहाँ से चलाते हैं। जो भी काम तुम करते हो यहाँ से चलता है। यहाँ से किस स्टेज पर तुम बैठे हो, कहाँ पर तुम ध्यान करते हो, किसका ध्यान करते हो, उसके अनुसार तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम लोगों को नामदान मिला हुआ होगा, जिस गुरु ने भी तुम्हें नामदान दिया वो हो सकता है तुम उस पर चलते हो कि नहीं चलते, लेकिन चलोगे कैसे? जिसने नामदान दिया उसको खुद पता नहीं है।
उसने तो नंबर बढ़ाया हुआ है। क्या कहूँ मैं, आपने बुरा नहीं मानना। मुझे भी एक ऐसे संत से मुकाबला हुआ, मैं क्या नाम लूँ। मेरे मानवता मंदिर में एक बार उन्होंने औरतों को नचा दिया, तालियां। नो नो नो, तालियां नहीं बजेगी। सत्संग तालियां बजाने के लिए नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है। वशीकरण करता था, औरतों को कुछ खिला दिया, वो नाचती थी। फिर एक दफ़ा आप नीचे उतर गया स्टेज से, पता आपको? छोटे लाल गवाह है, 8 औरतों की चेनें उतर गईं। फिर ट्रस्ट की मीटिंग बुलाई मैंने, ये क्या हो रहा है? सवाल किया, दौड़ गया। क्या कहा मैंने? सांच बराबर तप नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। मेरे पास मेरा दाता है, मैं किस वास्ते भाई करूं? मैं नहीं डरता, निर्भय हूं, क्योंकि मेरी किसी से शत्रु तो है ही नहीं। मेरे लिए सब मेरे वीर हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी माताएं हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। मैं किससे नफरत करूं? एक पिता, एक किसके हम बालक। एक पिता है हमारा बच्चों, दो नहीं है। फिर हिंदू का भगवान और है, मुसलमान का और है, ईसाई का और है। ये सब पखंड है, झूठ है। हम मानव हैं, मानव। मेरे सतगुरु ने मानवता मंदिर में, उसका नाम मानवता मंदिर रखा है। वहाँ इंसान बनों का झंडा चढ़ रहा है, और यहाँ भी इंसान बनों का झंडा अभी चढ़ा, और मनुष्य बनों का आपने गीत भी सुन लिया। जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, पहले इंसानियत फिर रूहानियत। जो इंसान ही नहीं बना, जिसने अपने बाल बच्चों का ख्याल ही नहीं किया, उनको छोड़ा और मैं भक्ति करनी है, बाहर नहीं भक्ति होती। क्या कहा मैंने? तो इसलिए तुम्हारा निबलता, तुम्हारी अबलता बच्चों, और अज्ञान तुम्हारे को कैसे खा रहा है, मैंने ये बात आपको बता दी है। मानो ना मानो, तुम्हारा भला हो, जैसे भी हो भला हो। अब सवाल पैदा होता है कि हम क्या करें, हाउ टू लिव, कैसे जिए। कबीर साहब का शब्द निकालो। अब आपको सहारा भी देता हूँ। अरे मन धीरज काहे ना धरे, अरे मन धीरज काहे ना धरे। सुनो, कबीर साहब कहने लगे हैं आपको। मैंने जो कहना था अपने सतगुरु की वाणी के मुताबिक, अपने जीवन के मुताबिक आपको बता दिया। अब मैं आपको कबीर साहब की वाणी सुनाता हूँ। वो जीने का कैसे राज बताते हैं, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कैसे जीना है। तो आदि संत है दाता दयाल ने, मैं पढ़ा, सुनो। दाता दयाल ने लिखा कि मैं कबीर साहब की वाणी पर बीजिक लिख रहा था। बीजिक जानते हैं ना, कमेंट्री, उन पर कमेंट्री लिख रहा था। तो एक शब्द ऐसा आ गया जो मुझे समझ ना लगे कि कबीर साहब ने क्या कहा। तो मैं चिंतन पर चला गया, क्या सोचूं, ये मतलब होगा, ये मतलब होगा। ये 15 मिनट ऐसे हो गए, मुझे पता ना लगे। कबीर साहब आ गए आगे सामने खड़े हो गए। कबीर साहब आए, सामने खड़े हो गए। कहते, शिव क्यों परेशान है? इसका मतलब ये है क्या कहा मैंने? मेरे दाता को लोग नहीं पैदा कर लेते थे, परमदयाल जी महाराज को। महाराज आप आए, दवाई दी, मैं ठीक हो गया। आप आए, आपने मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरी बीमारी आपने सुना नहीं होगा। मैंने वो चिट्ठियाँ खुद सुनी, उनके चरणों में बैठकर। लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, तब टेलीफोन नहीं होता था। हज़ारों लोग लिखते थे, महाराज आप वहाँ आए,
अमेरिका में आए, आप कनाडा में आए, आप वहाँ आए, तो महाराज कहते मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, तुम्हारा अपना विश्वास पैदा करता है। तो कबीर को किसने पैदा किया? दाता दयाल ने पैदा किया। वो आ गए। परम दयाल जी महाराज जहाँ चाहो वहीं दर्शन कर लो। सुनो, मैं एक बात आपको और बता देता हूँ। मैं नहीं मानता कि मेरे गुरु चले गए। मेरे दाता कहा करते थे कि मुझे मालिक राधा स्वामी दयाल इतनी ताकत दें कि मैं चोला छोड़ने के बाद बता सकूं मैं कहाँ गया। उन्होंने सारी ज़िंदगी का हमें हालात बताया। कहते अगला नहीं मैं बता सकता, मुझे खुद पता नहीं वहाँ क्या होगा। अगर मुझे हिम्मत मिली, दाता ने बताया, तो मैं बता दूंगा कहाँ जा रहा हूँ। अब मुझे बताया, मेरे दाता बाबा फकीर ने मुझे बताया मैं कहाँ हूँ। सुनो, 12 सितंबर 1981 पूरा याद है मुझे। 12 दिसंबर 1981 मैंने शिमला अपनी यूनिवर्सिटी में जाना था। मेरा प्री पीएचडी का टेस्ट था। पीएचडी होती है क्लास, उसका मेरा टेस्ट था। मैंने वहाँ 4 दिन 5 दिन ठहरना था। यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में मैंने अपना कमरा बुक करवा लिया हुआ था। वहाँ खाना भी मिलता, सब फैसिलिटी है प्रोफेसरों के लिए। तो जब मैं चलता हूँ, जहाँ आया, दाता के दरबार में खड़ा होकर प्रार्थना करता हूँ, तब चलता हूँ। अटैची तैयार करके रख लिया और मैं दाता के चरणों में खड़ा हो गया। 12 सितंबर 1981 ये दिन है। ऐसे मैंने हाथ जोड़े आज्ञा लेने के लिए। पिताजी मैं जा रहा हूँ, आपकी कृपा रहे। यही होता है ना, आज्ञा लेना। जैसे मेरा ध्यान हुआ, यहाँ से आवाज़ आई, यहाँ से बच्चा, महाराज की आवाज़, मेरे परमदयाल जी की आवाज़, बच्चा अब मैं सर्वव्यापक हो गया हूँ। आहा, अब मैं सर्वव्यापक हो गया हूँ। और दाता ने एक शब्द में लिखा हुआ है, फ़कीरा रूप तेरा अति प्यारा, फ़कीरा रूप तेरा अति प्यारा। आखिर में क्या कहा है? आखिर में जो लाइन है, राधा स्वामी रूप अलग देख कर तू हुआ, क्या शब्द है वो? तू व्यापक संसारा, व्यापक संसार, तू व्यापक संसार, तू व्यापक संसारा। ये दाता ने लिखा हुआ है। राधा स्वामी रूप देखकर तू व्यापक संसारा, तू सारे संसार में व्यापक है। मुझे विश्वास हो गया, मेरा दाता मेरे संग है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। अगर मैं ये कहूँ, नहीं कहता उनकी बात है, ऊंची बात है, नहीं कहूँगा। पढ़ो। अब सुनो कबीर साहब क्या कहते हैं, हाउ टू लिव। कबीर साहब जी का शब्द है, ये हटा दे मोरियो, हटा दे, इसको दूर कर दे। अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। अब आदि संत दाता दयाल ने एक जगह लिखा है, इस जुलाहे ने कुछ भी नहीं छोड़ा। कबीर से पढ़ के देखो, यहाँ से उठाकर आकाश में पहुँचा देते, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। हर जीवन के अंग के ऊपर उन्होंने लिखा है, हमें चेतावनी दी है, हमें जीने का राज बताया है। हमें संत आते हैं हमारे भले के लिए आते हैं, वो डेरे बनाने के लिए नहीं आते। दाता कहा करते थे, मैं कोई संत सुनत नहीं हूँ मैं एक चेतन का बुलबुला हूँ। तो बताइए,
क्या कहा मैंने? ये कबीर कहता है, अपने मन को समझाता है, ओ मन मेरा तू धीरज क्यों नहीं धरता? धीरज कर। हमारे घर में कोई ऐसी गड़बड़ हो जाए, एकदम आग बबूला हो जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं। हाय क्या करें, हाय क्या, ये क्या हो गया, क्या हुआ? आगे पढ़ो। शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, राति घटे न बढ़े। अब वो कहते हैं, ऐ इंसान, तेरे साथ जो भी बीतती है, तेरे जीवन में जो भी घटना होती है, तुम्हें मुनाफा होता है, तुम्हें हार होती है, तुम्हारा नुकसान होता है, तेरा अपना ही कर्म है। ये पूर्वले जन्म है, पता नहीं कब से हम चले हुए हैं वहाँ से, तो कैसे माने? देख लो। फिर हम कहते हैं ये हो गया, चलो वहाँ चले, वहाँ चले, वहाँ चले, हमारा दुख दूर हो जाएगा। नहीं होगा। कर्म गति टारे नहीं टरे। कर्म का फल ए इंसान, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। कोई तुम्हारा कर्म नहीं बांटेगा, बिल्कुल नहीं, सत्य है। शरीर से किया हुआ कर्म शरीर को भोगना पड़ेगा, मन से किया हुआ कर्म मन को भोगना पड़ेगा, आत्मा से किया हुआ कर्म आत्मा को भोगना पड़ेगा। मेरे अंदर से एक दरिया चल रहा है, लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं सब कुछ आपको बता दूं। क्या कहा मैंने? हर कर्म का फल तुम्हें भोगना है, यही कह दिया। पढ़ो फिर यही लाइन। शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, राति घटे न बढ़े। वो नहीं कम होंगे। परमदयाल जी महाराज ने खुद कहा, ऐ बच्चों, कोई भी गुरु तुम्हारा कर्म नहीं काट सकता। गुरु खुद अपना कर्म भोग रहे हैं, तुम्हारा कैसे काटेंगे? देखो, इतिहास पढ़ो, पता लग जाएगा। मैं तो देखा अपनी आँखों से, मैंने अपनी आँखों से देखा ऐसे लोगों को जो अपने आप को संत कहलाते थे। इतनी बुरी हालत, मेरा नहीं पता मेरा क्या हाल होगा, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे लोगों का हाल देखा जिनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बुग़्ज़, क्या कहूँ मैं, दूसरों को बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं होते थे। क्या कहा मैंने? तुम क्यों घबराते हो? दुख आया चले जाएगा, धन गया धन भी आ जाएगा, मगर अपने आप को किसी के अधीन रखो कि मेरा दाता मेरे साथ है, मेरा नुकसान नहीं होगा। मेरे दाता ने एक बात कही, मैं कहता हूँ मैं अपने खून से लिख दूँ, अपने खून से लिख दूँ जो उन्होंने कहा। सुनो, ये विश्वास कर लो, ध्यान से सुन लो, ये विश्वास कर लो कि जो भी आज तक तुम्हारे साथ हुआ तुम्हारे भले के लिए हुआ। ये विश्वास कर लो, आज तक जो भी तुम्हारे साथ बीता है वो तुम्हारे भले के लिए ही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ बीत रहा है ये भी उसकी कृपा से हो रहा है। नंबर 3, और जो आगे होगा वो भी मेरे भले के लिए ही होगा। क्या कहा? पकड़ी बात आपने? जो आगे होगा वो भी मेरे भले के लिए होगा। जब तुमने ये विश्वास कर लिया तुम्हारा बुरा कभी होगा नहीं। टेस्ट कर लो, टेस्ट करो, अपनी ज़िंदगी में उतारो, देखो तुम कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हो। खुशी हो जाओगे, चेहरे खिल जाएंगे। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। होनहारे होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। हाँ, दाता लिखते हैं
जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो। जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो। कबीर क्या कहते हैं, जो होना है वो तो होके रहेगा, तुम क्यों चिंता करते हो। अगर कुछ हो गया तो समझो जब भी मेरा भला हुआ। मैं कहा करता हूँ, तुम गाड़ी में जा रहे हो, अपनी कार में जा रहे हो, तुम्हारी कार को टायर पंक्चर हो गया, तुम्हें रुकना पड़ा। ओहो, उस वक्त ये मत कहो कि ये क्या हो गया, मैं लेट हो गया, मैं ये हो गया। कुदरत ने तुम्हें रोका, क्या पता आगे एक्सीडेंट हो जाता। क्या कहा मैंने, क्या पता आगे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। कुदरत ने कहा रुक जा बच्चा, टायर बदल लाया। वो तुम्हारा वक्त निकल जाएगा। क्यों नहीं सोचते ऐसा। तुम तो पता नहीं क्या क्या सोचते उस वक्त। भगवान ने ये कर दिया, मेरा टाइम खराब हो गया, मैं ये करना था, ये कर। अरे तुम्हारा किया कुछ नहीं होना, वो पहले ही किया हुआ है, पहले किया हुआ है। तुम क्यों घबराते हो। होनहार हो वे पुन सोई, चिंता क्यों करे बेटा, चिंता छोड़ो। और अगर चिंता आ भी गई है तो गुरु का तुमको ध्यान हो। ओह, गुरु जी का सिमरन शुरू कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कहा मैंने आगे, होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। आगे, पशु पंछी जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबकी शुद्ध करें। अब स्वामी ये कह रहे कबीर साहब, जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी जीव कीट पतंगा, ये चार तरह की है ना उपज। चार तरह के जानवर, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन के अंदर रहते हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर रहते हैं, कोई उड़ने वाले हैं, कोई रेंगने वाले हैं, कोई चार पैरों वाले हैं, कोई दो पैरों वाले हैं ना। सब की खबर वो ही कर रहा है। तुम अपने घरों के बाहर कभी देखना, मैं तो देखता हूँ। मैं अपने मेरा जो मकान है वो बड़ी अच्छी जगह है, खुला है, और साथ में पीछे बाग है और जानवर है। हम मेरे घर में बटेर आ जाते हैं, बटेर जानते हैं, लोग मार के खाते। तीतर दीवार पर देखे मैंने, मेरी दीवार पर आ जाते हैं, हम बड़े खुश हैं। मैं उनके लिए रोटी डाल देता हूँ, दीवार के ऊपर रोटी रख देना और कुछ रख देना, चावल रख देने, दलिया खाया दलिया रख देना, वो आके खा जाते हैं। मैंने देखा छोटे से छोटा जीव, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। वो आते हैं, जंगल है, वो एक खा गया अपना खाना, दूसरा भी वहीं से आके खाएगा। चुगते हैं ज़मीन पर, भगवान उनको दे रहा है। अरे तुम सुनो कबीर साहब ने, जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत न थे तो दूध दिया, जब दांत में ले तो क्या अन्न नहीं देगा। जिसने दांत दिए हैं वो भी तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर खड़ा है। जब तुम्हें बोलना भी नहीं आता था, जब तुम्हें चलना भी नहीं आता था, तुम्हें पता ही नहीं था, तो तुम्हें दूध दिया, अमृत वाला दूध दिया माँ के शरीर से। तुम्हें इतना विश्वास नहीं है। क्या कहा मैंने, सबकी खबर वो करता है, हर जीव का वो रखवाला है। क्यों, हर जीव उसी की अंश है। साधो रचना राम बनाई, किस राम ने, वो भी सुन लो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। वो जो सबसे न्यारा राम है वो संतों का राम है, वो नहीं है। गुरु नानक साहब ने लिखा कि पंजाब से हूँ ना,
सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए। सुन रहे हो? सो क्यों सिमरे है नानक, तू उसको क्यों याद करता है जो जम्मे ते मर जाए। सोई सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। बाबा फकीर ने कहा, अपने सत्संग में कहा, मैं भी पैदा हुआ हूँ, मैं भी मर जाऊँगा। दाता दयाल भी पैदा हुए, वो भी चले गए। स्वामी जी पैदा हुए, वो भी चले गए। तुम किसकी पूजा करोगे? तुम उनके वचन की पूजा करो। आप उनके वचन की पूजा करो, जो तुम्हें कहा उस पर चलो, वो हाजिर हैं। क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों को? इसलिए ये बात मान लो, चिंता छोड़ो, चिंता छोड़ो, चिंता चिखा बराबर। चिंतन किया करो, चिंतन याद किया करो मालिक को जिसने तुम्हें यहाँ भेजा। चिंता करने से क्या होगा? तो कहते चिंता तो चिखा के बराबर है। चिखा जानते हैं? जिसमें हम जला दिए जाएंगे। तुम उधर जा रहे हो। शरीर का रोग लगेगा चिंता करोगे तो। शरीर का रोग लगेगा, बढ़ जाएगा। कहाँ जाओगे? डॉक्टरों के पास। फिर जा गुरुओं के पास। गुरुजी मुझे भी आते हैं ऐसे फ़ोन। बाबा जी ये हो गया। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, कर्म तेरा, मैं तो बांट नहीं सकता, मैं नहीं ले सकता। कहते गुरु सारे आदमी के कर्म ले लेता है नाम देकर। झूठ है। कोई गुरु किसी का नाम नहीं ले सकता, बुरा कर्म नहीं ले सकता। झूठ है, बिल्कुल झूठ है, अटल झूठ है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। लो, एक बड़ी ऊंची बात कह दी है। गर्भवास में खबर लेते हैं, बाहर क्यों बिसरे। वो माँ के पेट में हम लटके हुए थे उल्टे, तो फिर भी तुम्हें सब कुछ खाने को वो देता था। क्या तुम्हें अब उसका विश्वास है? नहीं करो, सोचो, विचार करो। जिसने माँ के गर्भ में तुम्हें खाने को दिया, पीने को दिया, मिट्टी ली, जल लिया, अग्नि ली, हवा ली, शब्द आकाश का लिया, तुम्हें 5 तत्व से ये बनाकर रख दिया उसने। किसी माई के लाल की ताकत है ऐसा शरीर बनाना? कोई नहीं। मिट्टी बना सकते हो, मिट्टी का बना सकते हो। वो मिट्टी तुमने बनाई, उसमें वो नहीं हो सकता, उसमें वो है ही नहीं। उसमें तुम्हारी आस्था है, केवल विश्वास है तुम्हारा, सिर्फ उस पर विश्वास है कि यही सब कुछ है। कल मैंने आपको कहानी भी बता दी थी। जितना विश्वास होगा उतना फल मिल जाएगा, लेकिन मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं देती। क्या कहा मैंने? इसलिए जब मान लो वो है बच्चों, उसके अलावा हमारा और दुनिया में कोई नहीं है। तू ही पिता है, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा बंधव, तू ही मेरा भ्राता, सब तू ही है। बाकी दुनिया है, ये कर्म लेने देने का है। कोई पत्नी बन के आ गए, कोई बेटा बन के आ गया, कोई बेटी बन के आ गई। तुम भी जैसे जिस कर्म करना है, लेना देना है, वो तुम्हें लेना देना पड़ेगा। ये संबंध सब लेने देने के हैं। क्या कहा मैंने अपनी जीवनी लिखी है, अपने अंग्रेज़ी में अमेरिका में छपी है। उसमें मैंने सब कुछ लिख दिया। मैं कहाँ पैदा हुआ, कैसे आया, कैसे नहीं आया, मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरी, फिर मैं दाता के दरबार में कैसे आया, उनसे मुझे क्या मिला, वो भी लिख दिया। और मैं जाऊंगा कहाँ, वो भी लिख दिया। मुझे नहीं पता कैसे जाऊंगा, लेकिन मैंने लिख दिया कि मैं उसमें मर्ज हो जाऊंगा। क्या कहा? जो दाता ने कहा। आगे पढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के ज्वाला जरे। ये सब कुछ जितना परिवार है अपना, ये मोह है। मोह में
न आप क्या करूं, रह नहीं सकता मैं, कुछ और कहना चाहता हूं। मैंने कई संतों को ये कहते देखा, काम क्रोध लोभ मोह हमारे दुश्मन हैं। ऐसे कहते हैं ना, ये हमारे शत्रु हैं। बड़ा झूठ है ये, महा झूठ है। जिसमें कामना नहीं है वो क्या है? उनको पता ही नहीं कि कामना क्या है। काम काम सब कोई कहे, काम न चीने को, जितने मन की कल्पना काम कहा वे सोए। तुम्हारी इच्छाएं जो हैं यही काम है। लोगों ने समझा काम पति पत्नी का संबंध जो होता है वो काम, वो नहीं है, वो तो कुदरत का खेल है। क्या कहा मैंने? काम क्रोध। जब तुम्हें क्रोध क्यों आता है? जब तुम्हारे मन के अनुसार कोई काम नहीं होता, बच्चा तुम्हारा कहना नहीं मानता, पत्नी ने सब्जी में थोड़ा नमक कम डाल दिया, तुम्हें क्रोध आ गया। समझो कैसे क्रोध आता है। क्रोध तुम अपने ऊपर करते हो, और क्रोध आना भी चाहिए। दाता कहते हैं मुझे भी क्रोध आता है, और आगे कहते हैं क्यों आता है? मैं अपने ऊपर क्रोध करता हूँ। एक सतपुरुष मिला, कौन? हजूर राय सालग्राम साहब जी मिले। मैं उनकी वो सेवा ना कर सका जो मुझे करनी चाहिए थी। मुझे क्रोध आता है, अपने ऊपर आता है, मुझे भी आता है। ओह 26 साल तुम्हें मिले उनकी सेवा, तूने वो नहीं किया जो वो तेरे लिए कर गए। क्या कहा मैंने? ये है क्रोध। काम क्रोध लोभ। लोभ क्या है? किसी चीज़ को अपनी जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना, वो लोभ है। क्या कहा मैंने? हम शादी में जाते हैं, ख्याल मैं तो जाता नहीं वहाँ। कितने आजकल कितने पुराना ज़माना था, बचपन में की बात करता हूँ। बारात आती थी, नीचे बैठते थे, नीचे थालियाँ आ गई, हाथ धुलाने वाले आ गए, हाथ धुलाया, तौलिया साफ कर लो जी। फिर थालियाँ आ गई, थालियों में क्या डाला जाता था? शक्कर। एक आदमी शक्कर डाल रहा है ऐसे। फिर आ गई एक बाल्टी, बाल्टी में एक कौली, वो घी डाल रहा है उसके ऊपर, शक्कर के ऊपर घी डाल रहा है। फिर तीसरा आएगा, वो क्या? सब्जी दाल, कद्दू होता था ज़्यादा, पंजाब में कद्दू उसकी सब्जी बनती थी, या माँ की दाल, बस कद्दू या माँ की दाल, वो आ गई। फिर फुल्का, बड़ा बड़ा फुल्का, पूरी नहीं, खाओ। उसके बाद हलवा खाओ या खीर खाओ। कोई आइसक्रीम नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं। अब क्या हो गया? सब कुछ खाओ, ये भी खाओ, ये भी ना। उससे पहले स्टार लग जाते हैं। चाऊ माऊ खाओ। क्या हो? कोई और है जो लंबी लंबी आंतें होती हैं, क्या उसको बोलते हैं? नूडल्स। हैं? नूडल्स। गुग क्या हो? मैनू नाम नहीं आता। मग्गी मग्गी मग्गी, ओ लंबी लंबी, ओ खाओ ऐसे। बाबा वो दिमाग नू चढ़ जाए, वो खाओ। फिर गोलगप्पे खाओ, मजे मालका। फिर क्या नाम है, वो भी लगे होते हैं। मैं देखा एक शादी में, जूस पियो, जरा मर्जी जूस पियो। फिर रोटी खाओ, माँ की दाल भी आ गई, ये भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया। वो फिर पहले औखी बने हैं, अरे वो तो गोलगप्पे बहुत स्वाद है, लिया वो भी पा दे, खा लिया। बाद में क्या खाना? आइसक्रीम। अंदर तो पहले ही गर्म है हमारा हाजमा, हमारी अग्नि अंदर चल रही है, उसको खाने के लिए जो आपने जो खा लिया उसको गर्म कर रही है। अंदर हमारे अग्नि है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। ऊपर से आपने आइसक्रीम खा ली, वो जो जठर अग्नि जली थी पाचन शक्ति बनाने के लिए, वो ठंडी हो गई, बुझ गई। चल फिर कब्ज, उन जाओ डॉक्टर के पास, या फिर खाओ, क्या खाओ? इनो पियो, इनो, हाजमे की गोलियाँ खाओ।
तो बीमारी तो लगेगी। तो मैंने तो खाना ही छोड़ दिया। मैं बच्चों को कहता मैंने नहीं जाना, किसी भी शादी में मैं नहीं जाता। क्या कहा मैंने? पढ़ो यही लाइन दोबारा यार। क्या? हाँ, मोह, लोभ। जो तुम्हें मिल गया उसको तुम अपना समझते हो। ये मेरा, एक किसी को नहीं देना। ठेकेदार बन गए। मेरी ज़मीन, मेरा कोठी, मेरियां गाड़ियां, मेरे बच्चे। ये दुनिया से जब चलेगा कुछ भी ना साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा कर्म तेरे साथ जाएगा बच्चों, और कोई नहीं जाएगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर रखा। राम ने बचा अपने कर्म से। वशिष्ठ जिनका गुरु था, शादी को निश्चित किया कि आज बड़ा अच्छा मुहूर्त है। क्या बना? कृष्ण नहीं बना, बचा। उसका सारा यादव प्रभाव आपस में लड़कर मर गया। कंधारी जिसके 100 बच्चे थे, मैंने किसी को पूछा 100 बच्चे कैसे हो गए? उस वक्त के रिवाज था कि राजा के घर में अगर आज लड़का पैदा हुआ तो वो सारे राज्य में हुक्म दे देता था कि जो आज के दिन बच्चे पैदा हुए वो भी मेरे बच्चे हैं। ऐसे उसके 100 बच्चे थे। तो कंधारी को मिलने गए कृष्ण अफसोस करने। कंधारी, राजकुमारी, आपके सब बच्चे युद्ध में मारे गए, बड़ा दुख है, मुझे बड़ा दुख है। कंधारी ने पता क्या कहा? आंखों पर पट्टी है। ओ कृष्ण सुन मेरी बात, तैने मेरा सारा परिवार मरवा दिया, तेरा परिवार भी नहीं रहेगा। और ऐसा ही हुआ। क्या कहा मैंने? कौन होता है किसी का युद्ध करवाने वाला और करने वाला? होना सो होगा, रहेगा। आगे चलो। मन तू हंसन से साहिब के, मन तू हंसन से साहिब के, भटकत काहे फिरे। अब कबीर ने हमें क्या कहा? हम सब हंस हैं। किसके? मालिक के। अब हंस क्यों है मैं बता देता हूँ, तुम समझो चाहे ना। हंस करता क्या है? दूध में पानी मिलाकर रख दो, वो पानी में से दूध पी लेगा, पानी रह जाएगा। सुना? वो मोती चुगता है केवल, और कुछ नहीं खाता, दूध पीता है। मैंने हंस देखा नहीं, लेकिन हंस है। हम कैसे हंस हैं? लस्सी पीता हूँ मैं दूध पीता हूँ, दूध पानी बनकर निकलता है, तो अंदर हंस है कि नहीं? लस्सी पीता हूँ, वो सफ़ेद है, वो छन गई, अंदर जो असली चीज़ थी उन हंस ने खा ली, बाकी पानी निकाल दिया। बताइए तो कोई झूठ है? तुम अपने अंदर हंस को नहीं पहचानते। तुम हंस हो उस मालिक के। काहे भटकते फिरे? क्यों भटकते फिरते हो? तुम अपने आप को पहचानो। रात भी मैंने यही बताया, अपने अपा में ज्ञान है, मगर तुम्हें बताने वाला कोई नहीं। सब कहानियाँ सुनाते हैं। क्या कहा मैंने? तुम हंस हो बच्चा, क्यों भटकते फिरे? क्या नाम है? मैं क्या करूं? अच्छा, इसको ख़त्म कर, एक शब्द फिर और सुना देना। इसको ख़त्म कर। सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, कारज के न सरे। अब सुनो, एक है गुरु जो बाहर तुम्हारी तरह से शरीर में बैठा बोल रहा है, एक है सतगुरु। सतगुरु तुम्हारे अंदर है। वो क्या है? प्रकाश और शब्द। परमदयाल जी महाराज ने कहा प्रकाश उस मालिक की चरण है और शब्द उसका रूप है। इसको पार ब्रह्म कहते हैं, इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, इसको पार ब्रह्म कहते हैं।
और इसको क्या कहा? सतगुरु छोड़। सतगुरु, वो है सतगुरु हमेशा तुम्हारे अंदर, तो उसको छोड़कर तुम क्यों भटकते फिरते हो? कबीर का एक शब्द है, हम उनको इश्क मस्ताना, हम उनको दुनिया से क्या जारी है, हमारी दुनिया से। वो फिर आगे लिखते हैं, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। कबीर बोलता है प्यारे से बिछड़ गए, वो समझते हैं वो वहाँ है। कोई कहता ब्यास में है, कोई कहता होशियारपुर में है, कोई कहता आगरे में है, कोई कहता वहाँ है गुरु। कहाँ है गुरु? वहाँ तो बिल्डिंग है वहाँ तो बिल्डिंग है, और क्या है? तो भटकना नहीं है। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजारी क्या। दाता ने बता दिया, बच्चा तू कौन है? तू माल के कुल की अंश है, तू ये है क्या? ये सतगुरु परम दयाल जी महाराज की कृपा और दाता दयाल जी महाराज का आशीर्वाद, जिनके कृपा से मैं आप लोगों की सेवा में आया हूँ। मैं सेवक बनकर दाता की शिक्षा को आपकी झोली में डालना चाहता हूँ कि तुम भी वो बन जाओ जो मैं बन गया क्या कहा मैंने? मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ इस धाम में आने वाले जितने भी लोग हों उनकी मनोकामना पूरी हो। सारे मनोकामना के मारे हुए हैं। जब भी आओ एक इच्छा लेकर आओ दाता के पास, एक उनके स्वरूप के सामने, वो जो अंदर कमरे में लगा है, बाहर नहीं, बाहर किसी संत ने नहीं लगाया, अंदर महापुरुषों का लगा हुआ है। उसके सामने खड़े हो जाओ, आंख बंद करो, सच्चे दिल से मांगो। बच्चों, तुम्हारा घंटों में जो महीनों साल के काम होना है वो महीनों में हो जाएगा, जो महीनों में होने वाला वो घंटों में हो जाएगा। करके देख लो। मेरी आपको शुभकामना। आगे। साधुन सेवा कर मन मेरे, साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिल व्याधि हरे। अब सेवा क्या है? साधु की सेवा करो। साधु की सेवा कपड़े देना है? नहीं। साधु की सेवा डालना, ये तो इज्जत है, आपका प्यार है, आपका सत्कार है, मेरे सिर माथे। बात समझ गए? सेवा ये है कि जो सुना उस पर चलना है, तुम्हारी सेवा हो गई। इस वक्त तुम भक्ति कर रहे हो, दर्शन करे, बचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कर करे सहारा, कर हार हुए सहारा। फिर क्या कहते हैं? फिर बलवान हो जाओगे, तुम ताकतवर हो जाओगे, तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गवाई। सब है चल जाते हैं, मगर चलना है। तुम फैसला कर लो कि 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा मैंने अपने लिए जीना है। अपने घर में एक जगह बना लो, वहाँ उठो, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन रहे अरोगा। सुबह उठकर नहाना, नहाकर बैठ जाना। पहली तो बात, तुम्हारा शरीर साफ हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, स्वाद आएगा नहाने के बाद। फिर बैठ जाओ, 5 मिनट बैठते हो, मन को लाओ यहाँ। मन सारे शरीर में बैठा हुआ है, सारी ताकत हमारे शरीर में है। मैं भी उसी ताकत से बोल रहा हूँ। यहाँ लाओ, यहाँ गुरु का, जिसको मानते उसका ध्यान करो। जो जो मांगे सतगुरु अपने से, सोई सोई देवे। ये संतों की वाणी है। जो भी अपने सतगुरु से मांगोगे अंदर, वो मिल जाएगा, बाहर नहीं। बाहर मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम भिखारी हो, अंदर मांगो, तुम राजकुमार हो। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कारज किन सरे।
अब कबीर कहते हैं, सुनो भाई मेरी बात को, तुम्हारा भटकने से कोई काम नहीं बनेगा। कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, मैं नाम नहीं लेता जगह का ना, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम जब अस्थिर हो जाते हो, जब तुम घबरा जाते हो, तो फिर तुम कहीं ना कहीं ज़रूर जाते हो। वहाँ चले, लड़की की शादी नहीं हो रही, ये हो जाएगा, ये वक्त है हर चीज़ का बच्चों, हर चीज़ का वक्त है, उस वक्त का इंतज़ार करो। और मैंने आपको बताया, ये विश्वास करो कि मेरा वो है, मेरा कभी बुरा होगा नहीं। बस जे तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा होए। अगर तुम उसके हो जाओगे, दुनिया तुम्हें प्यार करेगी। तुम तो उसके होते ही नहीं हो, तुम तो कुछ ना कुछ बने हुए हो। जो बनेगा वो बिगड़ेगा। इसलिए मैं कह देता हूँ, ना मैं आचार्य, ना मैं संत, ना मैं महंत, ना मैं गुरु, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। मुझे ड्यूटी मिली है, दाता ने दी। मैं सच्चे दिल से, बिना किसी लगाव लपेट के, बिना किसी स्वार्थ के आपकी सेवा में आता हूँ। बाहर जाता हूँ, इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, कनाडा गया, अब फिर मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, जाना है, जहाँ ले जाए जाऊँगा। क्या कहा मैंने? मैं तो उनका हुक्म है। तो मैंने बहुत, क्या टाइम हो गया, टाइम क्या हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। 11:30 हैं? 11:30 11:30 कब मैंने शुरू किया था? 10 साढ़े 10 बजे शुरू किए ना। 10:30 हो गए थे? हाँ, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा। आपकी सेवा में मैंने जो कुछ समझा दुनिया में, अपने गुरु से जो प्राप्त किया, आपकी सेवा में मैं कह चला। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ, ये स्थान तुम्हारा है, जो दाता ने आपके लिए बनाया। वो तो देख रहे हैं सब कुछ। जब भी यहाँ आओ, कोई श्रद्धा लेकर आओ, कोई प्यार लेकर आओ। अरे और क्या कहूँ, तुम यहाँ आते हो, मत्था टेकते हो, कोई 4 पैसे चढ़ा दिया करो। धन दोगे धन मिलेगा। मैंने नहीं लेके जाना, वो यहाँ मंदिर में लगेगा, धाम में लगेगा। आते हो खाली हाथ आते हो, खाली हाथ जाओगे। यहाँ कभी खाली हाथ मत आओ। 1 रुपए की कदर नहीं है, 5 रुपए है, 5 दो, 10 दो, प्रसाद लो, तब तो हमारा कल्याण होगा। अगर ऐसे ही आए, पल्ला कर लिया, ले गए, नो। मैं सिकंदराबाद गया पिछले साल, तो वहाँ 80,000 उनके पास बेचारों के, और खर्च 1.5 लाख। मैं क्या कमाल है, आप कैसे गुजारा करते हैं? कहते जी बस करना पड़ता, क्या करना, दाता का हुक्म है। तो इस दफ़ा गया, सब ने पैसा चढ़ाया। मेरी बात समझ गए? खाली हाथ ना आओ। बिल्कुल, मैं अपने मंदिर की बात बताता हूँ। बैसाखी के पहले दिन जब मैं प्रसाद बांटता हूँ, तो वो थैली रखी होती है, वो भर जाती है। आपने तो देखा ही है, इन्होंने भी देखा है। बच्चों, कुछ ना कुछ दान किया करो, और दान यहाँ दो। बात बनी, मेरे सच्चे दिल से आप चाहता हूँ तुम सब सुखी रहो। मेरा सतगुरु तुम्हें तंदुरुस्ती बख्शिश करे, तुम्हारे घरों में प्यार हो, तुम्हारे बच्चे काबिल बने, तरक्की करें, और तुम्हारे मन को शांति मिले। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।